शादी की एक सप्ताह बाद ही मेरा पति इस दुनिया और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपने नाती से करवा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा ये तो बच्चा है। मेरी शादी किससे हुई, लेकिन मेरा नाम कल्पना है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते और वह भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते, तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती, जो कि सौतेली माँ मुझे ले लिया करती। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, तुम्हें हैरान देगी। मुझे लगा कि मजाक कर रही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो। 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं भी हैरान थी, लेकिन अंदर से कुछ भी हो गई, क्योंकि मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। मैंने तो अपने दिल से बात निकल मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात में कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को डरा देखा। हम लोगों के साथ बैठ गए, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है, सर उठा के देख ले। गार्डन घूमकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैं भी नहीं देखा। उसके बाद जब कमरे में बैठी तो अपने पति को देख पता चला वह बहुत अच्छा इंसान है। मेरा बहुत सम्मान किया। उसकी एक माँ थी और उसकी एक बहन भी थी। बहन का 14 साल का बेटा भी है। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मेरा बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो वह इससे भी ज्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वह 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और वह कुछ जानता भी नहीं था। इसी जगह मैंने अपने सीने पर सुलाया करता। तब से वह मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मेरा अपना बेटे का नाम शिव था। मेरे पति ने कहा, तुम हमेशा इसका ख्याल रखना है। शादी की रात अच्छी गुजर गई, ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोने लगी औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा, अब तुम तैयार हो, जो रोज तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बड़ी बड़ी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे वह दिखाई में देंगे, तो तुम मुझे दे देना। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा, आप और मामा क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा, नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे। आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। यह हमारे कमरे के बाहर ही बैठा था। क्या? कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह आराम से बातें कर जैसे से कुछ पता ही नहीं, इसलिए मैंने भी ज्यादा बात नहीं की। कहने लगा कि आप कहाँ सोती हैं? मामा किधर सोते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अब क्या जवाब दूं। फिर पूछने लगा, क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? मुझे अब बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चों के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तुम पहले दिन उसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं इसकी शिकायत नहीं कर रही हूं, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, 25 सवाल पूछ ही लेते हैं। मेरा भांजा बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, मामी मामी कहते। इसका मुंह नहीं सकता, और तुम हो, किसके लिए इस तरह की सोच रख रही हो?
मैं तो हैरान हूं कि मेरा पति को क्या हो गया। वह बाकी अपने भांजे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये बात समझने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई बुराई नहीं करनी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे, उसे में ज्यादा दिलचस्पी थी, वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास से उठने उठने नहीं दे रहा था। वह कह रहे थे, मुझे अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखा तुमने क्या कभी कोई फिल्म नहीं देखी जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा कि आपकी मम्मी मुझे बुला रही हैं, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। ये कोई शाम के 4 या 5 बजाने का वक्त नहीं था। लेकिन मेरा पति मुझे इस तरीके की बातें कर रहा था। और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास से डांट पड़ती रही। मुझे इन लोगों का समझ में नहीं आता था, ये लोग थोड़े से अजीब थे। मेरी सास आखिर का ही दिया कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नाचना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब वह खुद ही मेरा दीवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती हूँ। कभी किसी को कुछ ना बोलता, कोई जवाब ना देती। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वह गुस्सा ना होती। पर मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा ना हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली थी, वह यह कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे और सोचने लगे यह खबर झूठी हो। लेकिन लाश को जब घर लाया गया तो मेरे हाशिया उड़ गए और मेरी सास, मेरा भांजा, मेरी ननंद, हम बुरी तरह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे यह खबर झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा, यह दुख तुमने अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही कि तू जब से आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया है, तेरे कदम मनोज है। मेरा घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तूने किया है। ये सब 4 महीने ही गुजरे थे, लेकिन उसके बाद यह सब खत्म हो गया। तो मैं ये सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था, पापा ही थे मेरे अपने। बाकी तो मेरी माँ सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की, सब लोग हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, ये मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, लेकिन आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, अब यह भी यहाँ से चलेगी जाएगी। मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो भी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा मम्मी ने कहा, यह तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफी बहस हुई, कभी बात इस तरह जाती तो कभी उसे तरफ। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहता। मेरी सास ने कहा, यहां से कहीं नहीं जाएगी। मेरी सास अपनी कुछ रिश्तेदारों को घर पर बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे, अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ, लेकिन इस घर में एक ही मरता। उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगी। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह यह इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे सामने मेरे पापा को मना लिया। फिर सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फायदा, दोबारा इसकी शादी तो नहीं होगी, कहाँ से दोबारा रिश्ता लेंगे एक विधवा के लिए। रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों को रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दो, समाज वाले भी बातें करेंगे। बेटी अगर फिर से सुहागन बना रही है, ऑफर को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे घर में भी तो यह विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को बना लिया। वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था।
और जिसको मैं बच्चा समझती थी। इतना तुम्हें अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना इस बात पर हुई। लेकिन किसी ने मेरी एक बात ना सुनी, मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मेरा सर जबरदस्ती पकड़कर मुझे हाँ करवाया था। उसके बाद मैं जिद कर ली कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना। लेकिन मेरी सास और नंद पीछे पड़ गई। उसने कहा, आज सुहागरात की रात है, आज तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा। और क्या तुम मेरे नाती को भी मारना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज दिन के 40 से 60 बच्चों को पढ़ता, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता, मैं बहुत ज्यादा थक जाती, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे की कमरे में जाने से घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया गया। बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में रहूं। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ गई। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई। मेरा भांजा खुद यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजे, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सब बातों की समझ नहीं है। इसलिए वह कह रहा होगा कि उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा है, वह कुछ हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी, उसके लिए कुछ नया है। किसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थीं। मैं समझ गई कि उसे ऐसी चीजों का शौक है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचता। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं घर से भाग जाऊंगी। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और बातें तो इस तरह की कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी घर से भाग जाना चाहती थी। भाग कर जाती का एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार आपकी बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजरी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था, मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको पति खाने का। सुबह इस बात की आखिर मेरी ननंद को खबर पहुंच गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी ननंद को बैठे बैठे ना जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना लिया। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैं बहुत सोच मेरी सास ने जबरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा, मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल तो मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा ना कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह तो बच्चा है, इसे डरा धमकाकर सुला दूंगी, मुझे परेशान होने की जरूरत ही क्या है? मेरी सास भी कोई और, मैं भी खुश, किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा कि ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतरने लगी रही हो या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चुप करके सो जाओ। मैं उसे आखिरी बार कहा था, बोल रही थी जो डॉक्टर सुला देना चाहते थी, लेकिन वह मुझे इस नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे देखा ना था। मैंने कहा कि मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रोक जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा कि तुम अभी जमीन से निकल ही नहीं, पर मेरे पति बनने के लिए आ गए हो। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया। अपने आप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी तो अंदर से रोम कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था, उसने खुद कहा। मैंने अपने मामा को खुद मारा था, उसने कहा। मैंने अपने माँ की कर का ब्रेक फेल कर दिया जिसकी
वजह से जब वह थोड़ा आगे गए कंट्रोल खत्म हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सब ने यही समझा कि एक हादसा हो गया, वह दुनिया से चला गया, जबकि यह सोच समझ एक प्लान था। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी मेरा पति बना खड़ा था। ये कोई मासूम सा बच्चा नहीं था, ये कामामा जो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, अपने बच्चों की तरह समझता था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे ये पता चल गया कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि एक मर्डर था, तो मैं 1 हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला चिल्ला कर बताएं, पर किसी ने मेरी एक बात पर यकीन नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता। यह अपने मामा को कभी मार नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी न दिया। आदमी गुजर रही हूं, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इसके बाद जिंदगी इस तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान एक बेटा दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है। मेरे बेटे की किस्मत भी बुरी होगी, पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ वही हुआ जो उसने अपने माँ के साथ किया। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसकी उम्र कैद हो चुकी है। यह सपना मेरी सास बर्दाश्त ना कर पाई और वह मर गई। उसके बाद मैंने अपनी नंद की दूसरी शादी करवा दी और वह बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब वह सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ती हूँ। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया। अपने पहले पति को आज भी यह बहुत याद करती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। अगर वह होते तो यह सब कुछ मेरी जिंदगी में ना होता। इसलिए इस दुनिया में किसी पर विश्वास करना, यह भरोसा करना इस जायज बात नहीं है। अक्सर विश्वास टूटी जाता है। धन्यवाद दोस्तों।